सर मैं पूना से हूँ जी। SNDT यूनिवर्सिटी से मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, तो जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और मनमाड़ी जी, उनके क्लासिकल म्यूज़िक पे जो गाने हैं उनका मतलब उनका स्टडी है जी। तो इसी इसमें वीडियो देखा था मैंने, तो यहाँ पे विज़िट करा है। तो किताबें तो बहुत सारी पढ़ी है सर, लेकिन खुद आप उनके बेटे हैं तो उनकी गायन शैली, उसके बारे में आपसे अगर कुछ। उनके बारे में क्या बताऊँ, तो दुनिया जानती है उनके बारे में तो। जी सर। कि मतलब वो कैसे गायक थे और कैसे इंसान थे। तो क्या बताऊँ मैं, आई मीन माई फादर इज़ ओपन बुक। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ही इज़ एन ओपन बुक। मतलब वो खुली किताब है, कोई वाइसेस नहीं, नथिंग एट ऑल। आई मीन ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, नाइफ, ओके, एंड वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी मॉडेस्ट। आई मीन हर गुण उनमें था। तो मैं आप क्या जानना चाहती हैं मुझे ये तो बताइए। मुझे बस एक ये है कि वो इतने महान कलाकार हैं, तो उनके क्लासिकल गानों पे हम रिसर्च कर रहे हैं जी। ताकि आज की पीढ़ी चाहे कंपोजिशन हो चाहे गायकी हो तो क्लासिकल सीखने के लिए वो मोटिवेट हो जाए। तो ऐसा क्लासिकल तो देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि मतलब क्लासिकल जहाँ बात आती है, यू हैव टू लर्न जी। बगैर क्लासिकल सीखे आप नहीं गा सकते हैं। आपको थोड़ा नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है इन क्लासिकल। तो विदाउट क्लासिकल ट्रेनिंग आई डोंट थिंक एनीबडी कैन सिंग that sort of unless and until he is God gifted, which is very rare as on today. तो मैं समझता हूँ कि अपना क्लासिकल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यस सर, ऐसा अगर कोई एंगल है जो मैं अपने थीसिस के द्वारा उनके लिए उनका जो योगदान है, कोई अगर ऐसा एंगल है जो दिखा सकूँ, जो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब चीज़ें तो पब्लिश हो रखी हैं लेकिन मैं उनके क्लासिकल गानों का स्टडीज़ कर रही हूँ, तो कोई ऐसा एंगल है जिससे मैं अपना कुछ एक छोटा सा हम्बल कर सकूँ? क्या बताऊँ, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब किस तरीके से बताऊँ। आई मीन ही वाज गॉड गिफ्टेड। आपको एक बात एक शॉर्ट में बता देता हूँ, माय डैड वाज गॉड गिफ्टेड। वो खुद कहते थे कि मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, ये जो भी करा रही है ऊपर वाला करवा रहा है। ऑल्दो ही वाज, आई मीन ही हैज़ लर्नड। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सीखे नहीं हैं। उनके उनके गुरुओं के नाम, गुरु, हाँ, जैसे गुलाम, ये सॉरी नॉट गुलाम, उस्ताद वहीद खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, और लाहौर में जी हाँ उन्हीं की बता रहा हूँ मैं। ये उधर ही सीखे, ये कोई अमृतसर में नहीं सीखा है, ये सब लाहौर में सीखा गया है। अब्दुल वहीद खान साहब एंड बरकत अली खान साहब, ये वहीं से अपना अब्बा ने ट्रेनिंग की है। तो क्लासिकल अपना ही डिड डेफिनेटली लर्न क्लासिकल, ऐसा नहीं कि नहीं। और उनका सर जो ओरिजिनल पिच है सर का, वो क्या था? एक होता है ना, वो सुर में रियाज करते हैं, तो उनका वो जो बेसिक वाला जो पिच है जिसमें वो रियाज करते थे, वो काली दो से रियाज करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हाँ, काली दो से रियाज करते थे। और दूसरी बात ये था कि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मतलब वो गॉड गिफ्टेड थे। और दूसरी बात ये कि मतलब अगर आप अपना उनका टोन देखेंगे, वॉइस टोन, तो खरज में भी वही लगता था, और ऊपर मतलब साल से भी ऊपर जो था सत्ता, वो भी सेम लगता था। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मतलब चिल्ला रहे हैं या कुछ ऐसा। हिज टोन वाज द सेम। ना कि आज की तारीख में मैंने देखा हूँ कि लोग ऊपर जाते तो ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ला रहे हैं, विच इज, आई मीन अगेन आई से इट्स गॉड गिफ्टेड। ऐसा नहीं है कि मतलब आई मीन ये सबको मिलता है, ये रफ़ी साहब को मिला है। एंड जहाँ से भी आप देखेंगे कि व्हेनेवर, आई मीन खरज में भी वही आवाज़ है और ऊपर भी वही आवाज़ है उनकी। तो ये उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनकी जो गायकी थी,
he did learn. हाँ, सीखे हुए थे वो बेशक। जी ठीक है जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। निकलूं प्लीज? सर एक फोटो। हाँ हाँ जरूर जरूर। सर मैं पूना से हूँ। जी। SNDT यूनिवर्सिटी से मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, तो जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और मनमाड़ी जी उनके क्लासिकल म्यूज़िक पे जो गाने हैं उनका मतलब उनका स्टडी है। जी। तो इसी इसमें वीडियो देखा था मैंने, तो यहाँ पे विज़िट करा है। तो किताबें तो बहुत सारी पढ़ी है सर, लेकिन खुद आप उनके बेटे हैं, तो उनकी गायन शैली उसके बारे में आपसे अगर कुछ। उनके बारे में क्या बताऊँ, तो दुनिया जानती है उनके बारे में। तो जी सर। कि मतलब कैसे गायक थे और कैसे इंसान थे। तो क्या बताऊँ मैं, आई मीन माई फादर इज़ ओपन बुक। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ही इज़ एन ओपन बुक। मतलब वो खुली किताब है, कोई वाइसेस नहीं, नथिंग एट ऑल। आई मीन ही वाज अ वेरी नाइफ पर्सन, नाइफ, okay, and very down to earth, very humble, very modest. I mean, हर गुण उनमें था। तो मैं आप क्या जानना चाहती हैं मुझे, ये तो बताइए। मुझे बस एक ये है कि वो इतने महान कलाकार हैं, तो उनके क्लासिकल गानों पे हम रिसर्च कर रहे हैं जी। ताकि आज की पीढ़ी चाहे कंपोजिशन हो चाहे गायकी हो, तो क्लासिकल सीखने के लिए वो मोटिवेट हो जाए। तो ऐसा क्लासिकल तो देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि मतलब क्लासिकल जहाँ बात आती है, यू हैव टू लर्न जी। बगैर क्लासिकल सीखे आप नहीं गा सकते हैं। आपको थोड़ा नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है इन क्लासिकल। तो विदाउट क्लासिकल ट्रेनिंग आई डोंट थिंक एनीबडी कैन सिंग दैट सॉर्ट ऑफ अनलेस एंड अनटिल ही इज गॉड गिफ्टेड, which is very rare as on today. तो मैं समझता हूँ कि अपना क्लासिकल ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यस सर, ऐसा अगर कोई एंगल है जो मैं अपने थीसिस के द्वारा उनके लिए उनका जो योगदान है, कोई अगर ऐसा एंगल है जो दिखा सकूँ, जो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब चीज़ें तो पब्लिश हो रखी हैं, लेकिन मैं उनके क्लासिकल गानों का स्टडीज़ कर रही हूँ, तो कोई ऐसा एंगल है जिससे मैं अपना कुछ एक छोटा सा हम्बल कर सकूँ? क्या बताऊँ, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब किस तरीके से बताऊँ। आई मीन ही वाज गॉड गिफ्टेड। आपको एक बात एक शॉर्ट में बता देता हूँ, माय डैड वाज गॉड गिफ्टेड। वो खुद कहते थे कि मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, ये जो भी करा रही है ऊपर वाला करवा रहा है। ऑल्दो ही वाज, आई मीन ही हैज़ लर्न्ड, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सीखे नहीं हैं। उनके उनके गुरुओं के नाम, गुरु, हाँ, जैसे गुलाम, ये सॉरी नॉट गुलाम, उस्ताद वहीद खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, और लाहौर में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उन्हीं की बता रहा हूँ मैं। ये उधर ही सीखे, ये कोई अमृतसर में नहीं सीखा है, ये सब लाहौर में सीखा गया है। अब्दुल वहीद खान साहब एंड बरकत अली खान साहब, ये वहीं से अब्बा ने ट्रेनिंग की है। तो क्लासिकल अपना ही डिड डेफिनेटली लर्न क्लासिकल, ऐसा नहीं कि नहीं। और उनका सर जो ओरिजिनल पिच है सर, आपका वो क्या है? एक होता है ना, वो सुर में रियाज करते हैं, तो उनका वो जो बेसिक वाला जो पिच है जिसमें वो रियाज करते थे, वो काली दो से रियाज करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हाँ, काली दो से रियाज करते थे। और दूसरी बात ये था कि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मतलब वो गॉड गिफ्टेड थे। और दूसरी बात ये कि मतलब अगर आप अपना उनका टोन देखेंगे, वॉइस टोन, तो खरज में भी वही लगता था, और ऊपर मतलब साल से भी ऊपर जो था सत्ता, वो भी सेम लगता था। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मतलब चिल्ला रहे हैं या कुछ ऐसा। हिज टोन वॉज द सेम, ना कि आज की तारीख में मैंने देखा हूँ कि लोग ऊपर जाते तो ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ला रहे हैं, विच इज, आई मीन अगेन आई से इट्स गॉड गिफ्टेड।
ऐसा नहीं है कि मतलब आई मीन ये सबको मिलता है, ये रफ़ी साहब को मिला है। एंड जहाँ से भी आप देखेंगे कि व्हेनेवर अमीर खरज में भी वही आवाज़ है और ऊपर भी वही आवाज़ है उनकी, तो ये उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनकी जो गायकी थी, he did learn, हाँ सीखे हुए थे बेशक जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।